हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी क्लब। इस वीडियो में हम फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, उसका पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस विद फॉर्मूलाज हम देखने जा रहे हैं। इससे लास्ट वीडियो में हमने फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड का बेसिक देखा था कि फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड कैसे होता है, क्यों होता है, रीजन सब कुछ देखा था हमने। इस सीरीज के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री का सीरीज है जिसमें हमने केमिस्ट्री के बारे में जो बेसिक्स होते हैं, केमिस्ट्री के जो बेसिक्स टॉपिक्स हैं, ये सभी चीजें एक एक करके लाइन बाय लाइन हमने देख लिया है। और ये इस सीरीज के एंड पे हम आ चुके हैं। ये इस सीरीज का लास्ट वीडियो होगा। इस वीडियो के बाद बहुत जल्दी हम साइंस स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का, जिसमें हम सबसे पहले केमिस्ट्री करेंगे क्योंकि इतने दिन हमने वेट किया है। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। वो जब वीडियोस आएगा तब हम उस चैप्टर को पढ़ेंगे। इस वीडियो से हम फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड पार्ट 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो होगा क्योंकि इसमें हम पहले कुछ आयंस के फॉर्मूलाज देख लेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ज्यादा शॉर्ट वीडियो होने वाला है, लेंथी वीडियो नहीं होगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखो, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इस वीडियो में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बताने से पहले मैं कुछ आयंस के फॉर्मूलाज मैंने यहाँ लिख लिए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले ये फॉर्मूलाज जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स का भी स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं। बेसिकली स्ट्रक्चर नहीं है, वो फॉर्मूलाज। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स का फॉर्मूला देखने जा रहे हैं जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, मतलब सिंपल नहीं है। जैसे हम पढ़ लेते हैं H2O वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो ये तो बहुत सिंपल फॉर्मूलाज है, तो इस पे हमें याद करने की कोई जरूरत नहीं। हमें पता है कि ऑक्सीजन का O सिंबल होता है और वैलेंसी 2 है। तो हम डायरेक्ट जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरह, जिसमें आपको बताऊं तो कैसे किया था हमने लास्ट वीडियो में। जो हमने देखा था कि ऐसे हम करते थे ना, कार्बन ऑक्सीजन जो एलिमेंट्स वहां पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस फॉर्मूला में उसके सिंबल्स लिखते हैं। कार्बन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की 2, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। CO2 क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे सिंप्लीफाई हो जाएगा तो C1 हो जाएगा और O2 हो जाएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये CO2 फॉर्मूला बन गया कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ऐसे ही हम अभी बहुत सारे फॉर्मूलाज देखेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक आयंस के मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो, आयंस पहले होते क्या है, मैं कब से बोले जा रहा हूँ आयंस। तो आयंस होते क्या है मैं बताता हूँ आपको। देखो, आयन, एनी चार्ज पार्टिकल इज नोन एज आयन। कोई सा भी चार्ज पार्टिकल, ऐसा कोई पार्टिकल जिसपे कोई चार्ज हो, उसे हम आयन कहते हैं। अब चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसे हम बोलते हैं कैटायन, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसे हम बोलते हैं कैटायन, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसे हम बोलते हैं एनायन, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज कैटायन, नेगेटिव चार्ज एनायन। ये क्लियर हो गया। अब देखो, अब एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स नोन है, जैसे 118 एलिमेंट्स है, तो उसमें से कुछ ही ऐसे एलिमेंट्स है जो हमने देखा है कि वो पहले से ही स्टेबल हैं, मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो फुल है। फुल कहने का मतलब है कि जो उनका आउटर शेल है उसमें जितना भी उसका मैक्सिमम कैपेसिटी है उतना है उसमें। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं हीलियम या फिर आर्गन या फिर नियॉन, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये स्टेबल हैं। बाकी सारे जितने भी एलिमेंट्स है वो अनस्टेबल हैं। जैसे ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर 8 है, तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और L शेल में कितने आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। जबकि रिक्वायरमेंट कितनी थी L की रिक्वायरमेंट थी 8, तो ये अनस्टेबल हुआ ना। तो ऑक्सीजन क्या करता है इस सिचुएशन में, 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी के साथ शेयर कर लेता है या फिर दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, ठीक है। तो अब यहां पे आयंस का कॉन्सेप्ट आता है कि अभी हमने देखा कि ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर 8 है, तो प्रोटॉन कितने और इलेक्ट्रॉन कितने। न्यूट्रॉन हटा दो, उसकी जरूरत नहीं है। प्रोटॉन का भी जरूरत नहीं है, लेकिन अभी मैं बताता हूं मैंने क्यों लिखा। प्रोटॉन तो इसमें 8 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे। इलेक्ट्रॉन 8 होंगे तो 2,6, ठीक है। 2,6 ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है कि K शेल में 2 और L शेल में 6। अब ऑक्सीजन खुद को स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करता है या तो वो शेयर करता है। और अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, ये गेन कर लिया, कोई सा भी सिचुएशन हो सकता है, तो इसमें एक सेकंड के लिए देखो कि 8 तो पहले से थे और 2 अगर शेयर कर भी रहा है तो भी हम ये मानेंगे कि ऑक्सीजन को 2 मिल गए, और गेन कर रहा है तो भी हम ये मानेंगे कि ऑक्सीजन को 2 एटम मिल गए, तो भी हम ये मानेंगे कि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। तो इसमें 8 पहले से और 2 गेन या शेयर करने से इसमें 10 हो गए। अब देखो, ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन्स तो हैं, प्रोटॉन्स का नंबर चेंज नहीं हो सकता, ये 8 हैं और 8 रहेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स
ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड ये चेंज हो सकता है। जैसे 8 थे, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इसने अपने आप को 10 कर लिया। 10 क्यों किया? जिससे इसका आउटरमोस्ट शेल फिल हो जाए। अब 8 प्रोटॉन मतलब 8 पॉजिटिव चार्ज और 10 नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया ना, और ज्यादा कितने से हुआ? 2 ज्यादा हुआ। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? O2 माइनस, यहां ऊपर हम लिखते हैं 2 माइनस, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं हाइड्रोजन का बताऊं, हाइड्रोजन में क्या है, मैं सिर्फ देखो इलेक्ट्रॉन लिखता हूं। एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन तो एक ही रहेगा, चलो ठीक है दोनों लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन भी एक है। अब ये क्या करता है, ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन या तो गेन करता है या शेयर करता है। तो अगेन ये गेन या शेयर करके इलेक्ट्रॉन्स कितने कर लेगा? 2 कर लेगा। अब प्रोटॉन तो इसमें एक ही है क्योंकि प्रोटॉन का नंबर चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसने शेयरिंग करके या गेन करके किसी भी तरीके से 2 कर लिया है स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। तो अगर 2 कर लिया है तो अब देखो, एक पॉजिटिव चार्ज और 2 नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो इसे हम लिखते हैं, और कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, तो इसे हम लिखते हैं H माइनस। 1 माइनस या सिंपल माइनस, अगर सिंपल माइनस या सिंपल प्लस लिखा है तो वो 1 ही होता है। अब जैसे देखो पॉजिटिव का देखते हैं, सोडियम, कितने प्रोटॉन्स होंगे? एटॉमिक नंबर 11 तो प्रोटॉन 11 और इलेक्ट्रॉन भी 11। ये न्यूट्रल स्टेट में है, ठीक है। हर एटम को हम न्यूट्रल स्टेट में एज्यूम करते हैं। अब ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि हमें ये पता है बहुत अच्छे से कि सारे जो एटम्स होते हैं स्टेबिलिटी को ढूंढते हैं, तो स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8 हो जाएगा, और इस सिचुएशन में ये स्टेबल हो जाएगा। लेकिन स्टेबल होने के बाद एक और चीज क्या आती है कि अब तो प्रोटॉन तो इस पे 11 ही रहेंगे, लेकिन स्टेबल होने के चक्कर में इसने 11 से खुद में 10 कर लिए हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब इस पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 हैं, और प्रोटॉन तो 11 है। तो अब देखो पॉजिटिव 11 नेगेटिव 10, तो क्या ज्यादा है यहाँ पे? यहाँ पे ज्यादा है पॉजिटिव चार्ज, और कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। तो सोडियम का हम आयन क्या बताते हैं? Na+, ठीक है। अब ऐसे हर एटम का आप निकाल सकते हो। जैसे हम एक और निकालते हैं, एल्यूमिनियम का निकालते हैं। अगेन ये पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल है। एटॉमिक नंबर 13 तो प्रोटॉन भी 13, इलेक्ट्रॉन भी 13। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं बता दूं यहीं पे, चलो यहां नीचे मैं बता देता हूं, 2,8,3। ये क्या करता है? ये करता है 3 लूज, तो इसमें हो जाएंगे 2,8, ठीक है। 3 लूज हो गए, ये टोटल 10 हो गए। तो अब 10 नेगेटिव चार्ज है और 13 पॉजिटिव चार्ज है। तो एल्यूमिनियम का अगर मैं लिखूं तो एल्यूमिनियम कैसे लिखेंगे? Al3+, मतलब कितना ज्यादा प्लस में है? 3+ में। ऑक्सीजन कितना ज्यादा माइनस में था? तो 2 माइनस में था। ऐसे ही आप सारे एलिमेंट्स के निकाल सकते हो। तो वही चीजें मैंने अभी यहाँ पे लिख दी हैं। लिख इसलिए दी हैं क्योंकि आपको लर्न होने चाहिए। और लर्न क्यों होने चाहिए कि अभी जब हम फॉर्मूलाज का फॉर्मेशन करेंगे कि फॉर्मूला कैसे बनते हैं, तो वहां पे ये जो हमें यहाँ पे चार्ज लिखे ना, चार्ज ही है जो मेन रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले सोडियम, सोडियम क्या होता है? Na+, मतलब इसमें एक प्रोटॉन ज्यादा होगा, इसका ये मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। पोटेशियम K+, सिल्वर, सिल्वर का सिंबल क्या होता है? Ag+, कॉपर 1 Cu+, कॉपर 1 और कॉपर 2 क्या मैं बता देता हूं कि ये कॉपर के 2 टाइप्स आप देख सकते हो, समझ सकते हो इस तरह। देखो कॉपर के 2 टाइप का ये मतलब है कि ये कॉपर का फर्स्ट टाइप है जिसमें कॉपर पे 1 पॉजिटिव चार्ज है, और ये सेकेंड टाइप है जिसपे कॉपर पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। मतलब यहाँ पे 1 प्रोटॉन ज्यादा होगा और यहाँ पे 2 प्रोटॉन ज्यादा होगा। वैसे ही आयरन में भी आयरन 2 और आयरन 3 होता है। आयरन 2 पे 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, सॉरी ये Zn नहीं होगा, Zn तो जिंक होता है ना, ये Fe होगा। आयरन 2 पे 2 पॉजिटिव ज्यादा है और आयरन 3 है तो मतलब 3 पॉजिटिव ज्यादा है। आयरन 1 एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा कि आयरन 1 या आयरन 2 या फिर कॉपर 1 या कॉपर 2। वैसे आपको इसका नाम बताऊं तो कॉपर 1 जो होता है ये होता है क्यूप्रस, और कॉपर 2 जो होता है ये होता है क्यूप्रिक, और आयरन 2 होता है ये होता है फेरस, और आयरन 3 होता है ये होता है फेरिक। जैसे क्यूप्रस, क्यूप्रिक, फेरस, फेरिक, ठीक है। ये आगे फॉर्मेशन करेंगे ना तो नाम से आपको समझ में आएगा। अब आगे फॉर्मेशन करेंगे ना तब आपको नाम से समझ में आएगा कि क्या है ये। वैसे ही देखो कॉपर 1 का Cu+, मैग्नीशियम Mg2+। अब आपको मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये 2+, 3+, ये प्लस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहाँ पे 2 प्रोटॉन्स ज्यादा है, यहाँ पे 3 प्रोटॉन्स ज्यादा है, ठीक है। वैसे ये सारे पॉजिटिव चार्ज के हैं, मतलब ये सारे क्या हो गए? ये सारे हो गए कैटायन। मैंने बताया ना पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैटायन होता है, और इधर हमने लिखे हैं सारे एनायन।
अब एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं कि हाइड्रोजन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। मतलब हाइड्रोजन या शेयर कर ले या गेन कर ले तो हाइड्राइड कहलाता है, जो कि नेगेटिव होता है। हाइड्रोजन शेयर या गेन कर ले तो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, तो उसमें नेगेटिव चार्ज आना तो ये ऑब्वियस है, तो H माइनस होगा और उसे हम हाइड्राइड बोलते हैं। और हाइड्रोजन पॉजिटिव का मतलब है कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन था और उसने वो भी लूज कर दिया, तो उसे कहते हैं हाइड्रोजन, जो कि H प्लस। तो ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं। क्लोराइड, क्लोराइड क्या है? Cl माइनस, मतलब क्लोरीन है ये, ठीक है। इसमें क्या है, इसका मतलब ये कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17, मतलब 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें। और अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, मतलब 17 इस पे हैं, एक इसने गेन कर लिया, 18 हो गए। अब 18 हो गए तो अब एक बार कॉन्फ़िगरेशन करना, 2,8,8 ये 18 हो गए, और 2,8,8 का मतलब है कि आउटर मोस्ट शेल जो है, जो कि KLM है ना, तो M में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये फिर स्टेबल हो गया। वैसे ही ब्रोमाइड, ब्रोमाइड क्या है? ब्रोमीन, मतलब ये एटम ब्रोमीन है लेकिन लिखते ब्रोमाइड है। जैसे आयोडाइड, I माइनस, मतलब इसमें एक माइनस है, इसमें भी एक माइनस है। आयोडाइड ये एटम क्या है? आयोडीन। ऑक्साइड, ये तो बहुत अच्छे से आप जानते हो, O2 माइनस, अभी हमने देखा O2 माइनस, ये क्या है? ये ऑक्सीजन है। ऑक्साइड क्या है? ऑक्सीजन। वैसे सल्फाइड S2 माइनस, सल्फर का है। नाइट्राइड N3 माइनस, नाइट्रोजन का है, ठीक है। नाइट्रोजन का आप करके देख सकते हो, सल्फर का आप करके देख सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें 2 माइनस और 3 माइनस होते हैं, ठीक है। ये थे कैटायन, ये थे एनायन। हाइड्रोजन भी कैटायन है वैसे। और मेन मैंने इनके वजह से ही इस पूरे जो जितने भी यहाँ फॉर्मूलाज हैं वो लिखे हैं, क्योंकि पॉली एटॉमिक आयंस का मतलब है कि वो आयंस जिसमें एक से ज्यादा एटम है। तो हमारा फर्स्ट क्या है इसमें? फर्स्ट है अमोनियम। अमोनियम का फॉर्मूला क्या होता है? NH4 प्लस। देखो NH4 प्लस का मैं मतलब आपको समझाता हूं। NH4 का मतलब है कि एक हमारे पास नाइट्रोजन है और 4 हाइड्रोजन है, और इसका कंबाइंड चार्ज जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक प्लस है। वैसे ही OH माइनस, ये क्या होता है? हाइड्रोक्साइड। OH माइनस मतलब OH जो हमारा मॉलिक्यूल है उसका कंबाइंड चार्ज सिंगल माइनस है। जैसे हम लेते हैं कार्बोनेट, तो कार्बोनेट का क्या होता है? CO3 माइनस, CO3 2 माइनस, ठीक है, सॉरी माइनस नहीं 2 माइनस, माइनस होता है हमारा हाइड्रोजन कार्बोनेट पे। तो इसका ये मतलब कि CO3 मॉलिक्यूल है, उस पर कंबाइंड चार्ज क्या है? -2, मतलब 2 माइनस है। यहां पे 4 लगा है, यहां पे 3 लगा है, ये बस इस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है। जैसे हम कभी फॉर्मूला बनाते हैं, जैसे हम बनाते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम का जो हम सिंबल लेते हैं वो लेते हैं NH4, और हाइड्रोक्साइड का लेते हैं वो लेते हैं OH। मतलब ये जो है नीचे लगे हैं ना H4, इसका मतलब है कि 4 हाइड्रोजन है उस मॉलिक्यूल में। तो इससे हमें फॉर्मेशन में कोई दिक्कत नहीं करना है। बस हाँ, जब हम फॉर्मेशन करेंगे तो जैसे अमोनियम हम यूज कर रहे हैं, तो अमोनियम में हम NH4 लिखेंगे, और एक सिंगल प्लस तो वो वैलेंसी की तरह काम आएगा, ठीक है। अभी करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। हाइड्रोक्साइड क्या होता है? OH माइनस, नाइट्रेट NO3 माइनस, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 माइनस, ये सिंगल माइनस है, ठीक है। फिर कार्बोनेट CO3 2 माइनस, सल्फाइड SO3 2 माइनस, ये सल्फाइड था जो S2 माइनस था, ये सल्फाइट है SO3 2 माइनस। सल्फेट SO4 2 माइनस, फॉस्फेट PO4 3 माइनस। ये मैंने 24 यहाँ पे आयंस लिखे हैं, वैसे होते बहुत सारे हैं, इसका तो कोई काउंट है ही नहीं, बहुत सारे होते हैं जो आप पढ़ सकते हो, लेकिन ये कुछ बेसिक्स हैं जो हम मेनली यूज करते हैं फॉर्मूलाज में। तो आई होप आपको ये क्या था, हमने समझा इसे सब कुछ कि इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे ये हुआ बनता है यहाँ पे। तो आई होप ये क्या था, ये सारे फॉर्मूलाज, पॉजिटिव नेगेटिव क्या मतलब इसका, आयंस कैटायंस एनायंस सब कुछ हमने समझ लिया है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो एक बार रिपीट करो, बहुत इजी वे में मैंने समझाने का ट्राई किया, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हम कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट। अब यहाँ पे कुछ 13 फॉर्मुलेज मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। एक्चुअली फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला अब इनके हम बनाएंगे। ये मैंने वर्ड्स में लिए हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, ऐसे, ठीक है। तो इनके फॉर्मूलाज हम बनाते हैं। देखो फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं देखो। फर्स्ट क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो भी यहाँ पे है, जैसे एक मैग्नीशियम है और एक ऑक्साइड है, सेम आयंस यहाँ हम लिख देते हैं। मैग्नीशियम का क्या होता है? Mg2+,
ऑक्साइड का क्या होता है O2 माइनस। अब यहाँ पे जो चार्जेस है ना उसे ही हमें एक्सचेंज करना है या फिर कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब देखो जैसे हम अगर नॉर्मली फॉर्म करते थे तो Mg और O, Mg का वैलेंसी 2, O का वैलेंसी 2, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे, 2 सिंप्लीफाई हो जाता था, फॉर्मूला बन गया MgO। तो वही आप यहां भी देख सकते हो कि ये चार्जेस ना होके एक्चुअली में है ये हमारे वैलेंसी ही, कि मतलब ये है कि Mg की वैलेंसी 2 है और O की वैलेंसी भी 2 है। बस इस तरह हम लिखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि कहाँ पे पॉजिटिव है और कहाँ पे नेगेटिव है। लेकिन फॉर्मूला फॉर्म करने में पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन से हमें कोई मतलब नहीं रखना है, हमें मतलब बस रखना है हमारे इस नंबर से कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो अगर सेम है तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, जैसे यहाँ पे सिंप्लीफाई हो जाता था तो MgO इसका फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि 2 प्लस और 2 माइनस आपस में सिंप्लीफाई हो जाएगा। टेंशन मत लो, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। सेकेंड है मैग्नीशियम क्लोराइड। अगेन मैग्नीशियम का फॉर्मूला और क्लोराइड क्या है Cl माइनस। अब यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, माइनस प्लस छोड़ दो, माइनस का मतलब है कि यहाँ पे 1 माइनस है और प्लस 2। साइन कहाँ पे क्या है उससे में मतलब नहीं रखना, हमें मतलब रखना नंबर से। यहाँ पे 1 है ना तो Mg1, 1 लिखने का मतलब नहीं है, और Cl2, मैग्नीशियम क्लोराइड क्या हो गया MgCl2। थर्ड देखो, थर्ड हमारा होता है पोटेशियम ऑक्साइड, मतलब थर्ड है हमारा पोटेशियम ऑक्साइड। पोटेशियम का क्या है K प्लस, ऑक्साइड O2 माइनस, K पे 1 O पे 2, तो ये एक्सचेंज हो जाएगा, K2 हो जाएगा और O1 हो जाएगा। यहां पे जब आयंस लिखते हैं तो चार्जेस ऊपर लिखते हैं, लेकिन जब हम फॉर्मूला बनाते हैं तो उसे हम यहां पे नीचे लिखते हैं। ये क्लियर कर लो, ठीक है। अब फोर्थ क्या है सोडियम क्लोराइड। सोडियम का फॉर्मूला क्या है Na प्लस, क्लोराइड Cl माइनस। चलो ये आपके लिए होमवर्क है, बहुत सिंपल है। इसका जो फॉर्मूला है वो आप कमेंट में बताना। अब देखते हैं हम फिफ्थ है हमारा मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम का Mg2 प्लस, नाइट्राइड यहां पे रोल आता है कि सारे आपको चाहे वो पॉलीएटॉमिक आयंस हो जिसमें एक से ज्यादा आयंस है, जिसमें एक से ज्यादा एटम्स है, जैसे आपने अमोनियम देखा NH4, हाइड्रोक्साइड देखा OH माइनस। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी है हाइड्रोजन भी है, अमोनियम में नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो ये पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं। तो ये सारे आपको फॉर्मुलेज याद होने चाहिए आयंस के, तभी आप बना पाओगे। अब देखो यहाँ पे मैग्नीशियम नाइट्राइड है, तो अगर आपको नाइट्राइड का फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो आप कैसे बना पाओगे। जैसे नाइट्राइड का होता है N3 माइनस, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला बनाते हैं Mg पे 2 N पे 3, तो Mg पे 3 N पे 2 क्या आ गया Mg3N2, ठीक है। कोई डाउट? सिक्स्थ हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। अब यहाँ पे एक चीज मैं बता देता हूँ, ये जो बाइकार्बोनेट है ये कंफ्यूजन मत होना कि उस चार्ट में तो बाइकार्बोनेट था ही नहीं। हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है ना हमारा, उसे हम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, मतलब हाइड्रोजन को ही बाई यहाँ बोला जा रहा है, ठीक है। तो सोडियम का Na प्लस, और बाइकार्बोनेट बोलो या हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो, अगर इसे मैं सोडियम बाइकार्बोनेट बोल रहा हूँ या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल रहा हूँ, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम बात है। वैसे बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है HCO3 माइनस। अब देखो यहां जो हमारा नंबर है ये हमारे मॉलिक्यूल का पूरा फॉर्मूला है, तो इसे हम एज इट इज लिखेंगे, 1 प्लस 1 माइनस, मतलब एक एक दोनों है तो चेंज नहीं होगा, NaHCO3, ये होता है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। 7th मैग्नीशियम फॉस्फेट। मैग्नीशियम का Mg2 प्लस, फॉस्फेट का PO4 माइनस, ठीक है, PO4 माइनस। अगेन यहाँ पे PO4 मॉलिक्यूल है और चार्ज क्या है 3 और यहाँ क्या है 2, तो एक्सचेंज हो जाएगा, Mg पे 3 आ जाएगा और PO4 पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये अगर किसी बच्चों को लग रहा है कि Mg3 PO4 2 जिस तरह लिखा है ये सही है, तो नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि Mg पे 3 है हमने कर दिया, PO4 पे 2 है, तो ये पूरे PO4 पे है, समझे। अगर मैं इसे इस तरह भी लिखूं कि Mg3 PO4 3, तो इसका ये मतलब होता है कि सिर्फ PO4 पे 3 है, P पे नहीं है, जबकि यहां पूरे फॉर्मूले पे 2 आ रहा है ना चार्ज, सॉरी ये 2 होगा ना, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे हो कि ये मैंने मिस्टेक से लिख दिया 3, ये 3 नहीं 2 होगा। कि अगर मैंने सिर्फ O4 पे 2 लिखा है तो ये गलत है, क्योंकि पूरे PO4 पे 2 लिखना है हमें,
पूरे PO4 का चार्ज यहाँ पे डिनोट किया जा रहा है, जैसे ब्रैकेट में लिखना है Mg3PO4 होल टॉइस। क्या आप कैसे पढ़ते हैं? Mg3PO4 होल टॉइस, या 3 होगा तो होल थ्राइस। 8 देखते हैं। 8 हमारा क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम का फॉर्मूला NH4 प्लस हाइड्रोक्साइड OH माइनस, अगेन 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, प्लस माइनस से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन है तो 1 1, तो NH4OH। NH4OH ये क्या हो गया? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। 9th पोटेशियम आयोडाइड K प्लस I माइनस, प्लस माइनस कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे भी 1 है, यहां पे 1 है, KI। पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है? KI। चलो 10th यहीं पे मैं करता हूं। 10th एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, चलो ये आपके लिए होमवर्क है। आयरन 3 क्लोराइड में करता हूं। देखो आयरन 3 का क्या है? Fe3 प्लस। अगर यहां पे देखो गिवन है ना आयरन 3, अगर आयरन 2 दिया होता तो Fe2 प्लस हम करते, यहां 3 है तो Fe3 प्लस और क्लोराइड Cl माइनस, तो इसका क्या हो जाएगा? Fe, ये तो 1 है तो 1 रहेगा, और Cl 3 है तो 3 आ जाएगा। 11th मैंने कर दिया, सॉरी 11th था ये वाला। 12th अगेन आपके लिए चलो होमवर्क है, हम 13th करते हैं। आयरन 3 सल्फाइड 13th। आयरन 3 है ना, तो अगेन Fe3 प्लस, और सल्फाइड क्या होता है? S2 माइनस, तो Fe2S3। Fe2 क्यों? क्योंकि एक्सचेंज होगा तो S पे 2 है तो Fe पे 2 आ जाएगा, और Fe पे 3 है तो S पे 3 आ जाएगा, मतलब जो S पे था वो Fe में आ जाएगा, और जो Fe में था वो S पे आ जाएगा, तो Fe2S3। Fe2S3। तो जो मैंने होमवर्क दिया है, होमवर्क क्या क्या कौन कौन सा था आपके लिए? होमवर्क था आई गेस, तो हाँ मैंने होमवर्क दिया था 12th दिया था और 10th दिया था। 8 मैंने होमवर्क नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि 8 तो मैंने सॉल्व करवाया। तो ये थे हमारे कुछ फॉर्मूलाज, हमने देखा कि फॉर्मूला कैसे फॉर्म होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, तो आप करते जाओ, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप करोगे उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। मैंने आपको चार्ट भी जो दिखाया था बहुत सारे आयंस के फॉर्मूलाज, वो आपको याद होने चाहिए, तभी आप फॉर्मूलाज बना पाओगे, और वो बहुत यूजफुल है हमारे लिए पूरे केमिस्ट्री में, चाहे वो आप 9th में हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, नो मैटर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। हमारा ये सीरीज कंप्लीट हो चुका है, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। अब नेक्स्ट वीडियो से जिसमें हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।